दुरुपयोग तो करना ही नहीं। और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर। और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे। और हाली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी। वह बैल के खुर में पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई, वो लंग करने लगा पैर से बैल। तो हाली ने सोचा ये वैसे कोई ठोकर ठाकर लगी और वो जगह ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया तो ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है। और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा। और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार दिया पिछला, मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा कि इसका तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टर पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाके कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा। अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, वह कील लाग रही खुरों में, ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे न बहगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वह कील वाला स्थान तो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना। वह बार वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कांकर लायक के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों नृत्य रहेगी तो भाई यहां समस्या है। फिर कोई बुलाया से ही, वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल को कील निकाली बार, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहां परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मुंह फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूं।
अपनी भक्ति करता हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भक्ति, वो साधना करते करते सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद बनानी। छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़े, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा का वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए, जिससे तेरा यहां भी सुख और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें। और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको यह विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जय आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड, इसलिए रह रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जट कति मूल से नष्ट हो जाए। और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझकर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते, उनको लाल समझ के हम डलेट हो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है। अपने पिता के घर पर ये सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का। वो निसंतान थे, कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहां बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करण की नीत बने, और धर्म
दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल बो दी, बीज बो दिया और खाद पानी डालिया नहीं तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र ते आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है मंत्र, जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये पांचों यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट।